बहुत समय पहले अयोध्या में एक दिव्य बालक जन्मा, घनश्याम। उनका रूप मनमोहक था, व्यवहार शांत और वाणी में माधुर्य था। लोग कहते यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अंश है। एक दिन उनके मामा कालीराज, जो एक सिद्ध तांत्रिक थे, अयोध्या आए। वे जंगलों में साधना करके शक्तियां प्राप्त कर चुके थे और उन्हें अपने तंत्र पर अत्यंत अभिमान था। वर्षों की साधना के बाद जब वे घनश्याम को पहली बार देखे तो ठिठक गए। घनश्याम केवल 5 वर्ष के थे, पर उनकी आंखों में ऐसा तेज था जो कालीराज को भीतर तक झकझोर गया। कालीराज चौंक पड़े। ये बालक, ये दृष्टि, ये आभा, ये तो वैसी ही है जैसी मेरे एक पुराने शत्रु की थी। अगले दिन दोपहर को मौसम अचानक बिगड़ गया। आकाश में काले बादल घिर आए, तेज आंधी चलने लगी। लोगों ने अपने द्वार बंद कर लिए। कालीराज यह देखकर मुस्कुराया। ये अवसर है मेरी तांत्रिक परीक्षा का। देखता हूँ अब ये घनश्याम क्या कर पाएगा। कालीराज ने एक पुराना तंत्र मंत्र पढ़ा, जिससे वह समझता था कि तूफान की ऊर्जा को और भड़का सकता है। तेज तूफान में घनश्याम अकेले गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े थे। हवा उन्हें उड़ा नहीं पा रही थी। बरगद का पेड़ झुक रहा था, मगर बालक स्थिर खड़े मुस्कुरा रहे थे। गांव वाले चिल्लाते हुए बोले, घनश्याम अंदर आ जाओ, तूफान बहुत जबरदस्त है। पर बालक ने आंखें बंद कर ली और एकाएक एक तेज दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला। आसमान में बिजली चमकी और हवा का बहाव रुक गया। पेड़ स्थिर हो गया, बादल छटने लगे, तूफान थम गया। सामने दूर से यह सब देख रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं जान गया, तुम वही हो, मेरे जीवन के हर जन्म में मेरी हार का कारण। मेरा काल नहीं, मेरा उद्धारक। घनश्याम, आज मैं तुम्हें पहचान गया। घनश्याम ने शांत स्वर में कहा, मामा, तुमने मुझे कल समझा, पर मैं तो केवल प्रकाश हूँ जो अंधकार को नष्ट करता है। अब समय है तुम भी उस अंधकार को छोड़ दो। कालीराज ने अपने तंत्र मंत्र को अग्नि में डाल दिया। अब वह घनश्याम का भक्त बन चुका था। वह गांव-गांव जाकर कहता, मैंने उस बालक में ईश्वर को देखा, जिसने तूफान को रोका और मेरे भीतर का तूफान शांत कर दिया। सीख, तूफान चाहे बाहर का हो या भीतर का, ईश्वर उसे शांत कर सकती है। जो हमें डरावना लगता है, काल, वो कभी कभी हमारा मार्गदर्शक बनकर आता है। आत्मज्ञान मिलने में जन्म लग सकते हैं, पर ईश्वर सदा हमारा पीछा नहीं छोड़ते।